वाई योर आर्म्स आर नॉट ग्रोइंग आफ्टर वर्कआउट। देखो फ्रेंड्स, अभी आज के टाइम पे हर किसी को बड़े बड़े बाइसेप चाहिए होते हैं, बड़े बड़े ट्राइसेप चाहिए होता है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं कि सर मैं काफी समय से आर्म्स की वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आर्म्स की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेस्ड फीलिंग हो रहा है और मुझको ऐसा लगता है कि कभी मेरे आर्म्स ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपके आर्म्स की ग्रोथ स्टॉप हो गई होगी या रुक गई होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुल ऐसे 5 साइंटिफिक पॉइंट्स बताऊंगा, जिसको अगर जो आपने फॉलो किया तो आपको कुछ ही वर्कआउट सेशन में आपके आर्म्स में बहुत अच्छा पंप भी मिलेगा और आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते नहीं है। देखो फ्रेंड्स, चाहे आर्म्स की बात करो, चाहे चेस्ट की बात करो या किसी भी मसल पार्ट की आप लोग बात करो, अगर जो आप लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि आप लोग कंटिन्यू लगे रहोगे, बस आपके आर्म्स में ग्रोथ नहीं होगी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिससे कि क्या होता है, आप लोग अपने आर्म्स पर लोड डालते हो। अब लोड आप लोग कैसे डालते हो, मान के चलो कि आप लोग 10 केजी के डंबल से बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, तो क्या करना है, कुछ वर्कआउट सेशन के बाद आप लोग को थोड़ा सा वेट को बढ़ाना है। जैसे कि 12 केजी के डंबल से आपको फिर बाइसेप्स कर्ल करना है। जब आप लोग ऐसा करते हो तो क्या होता है, आपके आर्म्स के मसल्स पे लोड पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसको अडेप्ट करना पड़ता है। और अडेप्शन का टेक्निक क्या है कि आपके आर्म्स को ग्रोथ करना ही पड़ता है। लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते समय एक मिस्टेक बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि वो लोग जरूरत से ज्यादा वेट को बढ़ा लेते हैं। ऐसी भी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करोगे तो क्या होगा कि आपकी फॉर्म और टेक्निक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपकी फॉर्म और टेक्निक सही रहे, क्योंकि फॉर्म और टेक्निक गलत हो जाएगी ना, तो भी वहां पर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग उतना ही वेट बढ़ाए जिससे कि आप लोग सही ढंग से माइंड मसल कनेक्शन करके अपना रेप्स को कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है कि लोग बहुत ज्यादा वॉल्यूम करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि हमको बड़े बड़े आर्म्स चाहिए होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा हम लोग ट्रेन करें। जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग करने से क्या होता है, हमारी ओवर ट्रेनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे आर्म्स अच्छी तरीके से रिकवर नहीं हो पाते और उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। इसलिए आप लोग अपने वॉल्यूम को भी ध्यान में रखें। जैसे 3 एक्सरसाइज आप लोग बाइसेप्स की कर लो या 4 कर लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और सेम आप लोग ट्राइसेप्स के लिए करो। जरूरत से ज्यादा अगर जो आर्म्स को आप लोग ट्रेन करोगे तो आपको नुकसान ही होगा, आपके आर्म्स की ग्रोथ रुक जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने डाइट को आप लोग फिक्स करें। फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, लोग जिम में आके काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनके डाइट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मसल की ग्रोथ करने के लिए, प्रोटीन वो ही नहीं होता। अगर जो प्रोटीन ही आप लोग अपने मसल्स को नहीं दोगे तो बताओ कैसे आपके आर्म्स की ग्रोथ होगी। इसलिए मेक श्योर करें कि रोजाना आप लोग 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन लेने की कोशिश करें। अब जो अगला चीज है ना, कि लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वेट पर फोकस करते हैं। अभी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि अगर जो आपको अपने आर्म्स की ग्रोथ करनी है तो आपको हैवी वेट से वर्कआउट करना है। देखो फ्रेंड्स, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन हैवी वेट का मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी टेक्निक ही खराब हो जाए। अभी आपने भी बहुत सारे लोग को देखा होगा, जो लोग जब बारबेल कर्ल मारते हैं तो पूरा झूल झूल कर मारते हैं। ऐसा करने से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। जो भी हम लोग रेप्स मार रहे होते हैं ना, उस रेप्स को अपने मसल पर कॉन्ट्रैक्शन करते वक्त और रिलैक्स करते वक्त आपको फील करना होता है। तब जाके क्या होता है, हमारे मसल की हाइपोट्रॉफी होती है। केवल आप लोग फटाफट करते जाओगे, हिल हिल के करोगे और बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा ना, तो इससे आपको फायदा नहीं होगा। और एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप लोग बहुत ज्यादा हैवी वेट से वर्कआउट करते हो ना, तो आपका पूरा ध्यान उस वेट को ना ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में फोकस रहता है, ना कि आपको अपने मसल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो इसलिए आप लोग ये मिस्टेक ना करें। और अगला पॉइंट है कि आप लोग ना वीक में केवल 2 बार ही अपने आर्म्स को ट्रेन करें। अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि आज उनका चेस्ट का डे है तो लोग चेस्ट करते हैं और वर्कआउट के एंड में वो लोग थोड़ा थोड़ा आर्म्स को ट्रेन कर देते हैं। ये भी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने वीक में 2 बार ट्रेन किया ना, उस टाइम पे मेक श्योर करो कि आप लोग अपना 100% एफर्ट दो और अच्छी तरीके से वर्कआउट करो। उससे ज्यादा ट्रेन करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा ट्रेन करोगे तो क्या होगा, आप लोग अपने आर्म्स को एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट नहीं दे पाओगे। बहुत सारे लोग को ये लगता है कि जब हम लोग जिम में वर्कआउट करते हैं ना, उस दौरान हमारे आर्म्स की ग्रोथ होती है, हमारे मसल्स की ग्रोथ होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम पे हमारा मसल ब्रेक डाउन होता है, मसल्स टूटते हैं। हमारी ग्रोथ कब होती है, जब हम लोग घर पर आके अपने मसल्स को अच्छी डाइट देते हैं, अच्छा प्रोटीन देते हैं और एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट देते हैं ना, तो उस पीरियड के दौरान हमारे मसल्स की ग्रोथ होती है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सभी टिप्स को केवल आप लोग 1-2 वर्कआउट रूटीन में फॉलो करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।